शुरुआत के संकेत निफ्टी के आते दिख रहे हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 24,501 पर खुलता हुआ निफ्टी 45 अंकों के नुकसान के साथ 45 अंक ही नीचे खुलता हुआ आपके बैंक निफ्टी और 250 अंक नीचे खुलता हुआ सेंसेक्स 24,500 के थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश निफ्टी की हो रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अब तक 53,100 को होल्ड करता हुआ आपको नजर आएगा और सेंसेक्स 81,100 के आसपास। तो हल्की फुल्की कमजोरी के साथ शुरुआत निफ्टी की 50 नीचे निफ्टी, 50 नीचे बैंक निफ्टी और 250 नीचे सेंसेक्स। ये है आपके लिए शुरुआती कारोबार पर रुझान। तो 24,500 के आसपास सपोर्ट देता हुआ निफ्टी और 53,150 175 के आसपास सपोर्ट देता हुआ बैंक निफ्टी कमजोर है, डाउन बट नॉट आउट। और बैंक निफ्टी पहले मजबूती की तरफ फिर से आने की कोशिश तो कर रहा है, 150 पॉइंट नीचे खुलने के बाद बचा है 50 पॉइंट नीचे और निफ्टी भी नीचे में 24,490 का स्टॉप लॉस लेवल भले ही छुआ हो, लेकिन 30 पॉइंट ही नीचे। तो कोई खास कमजोरी नहीं है एफआईएस के डेटा वगैरह देखने के बावजूद। ऐसा नहीं कि बाजार बहुत तेजी से घट रहे हो, 125 पॉइंट ही नीचे सेंसेक्स बचा, तो ओवरऑल मामला ठीक है। आइए निफ्टी की तरफ कौन से स्टॉक्स हैं जो दबाव बना रहे हैं। मेटल से आज कमजोर, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील 1% से ज्यादा कमजोर, टॉप लूजर ये दोनों ही है। 2 दिनों से मजबूती दिखा रहे हैं आईटी स्टॉक्स में, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 1% नीचे इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा 0.5% नीचे आपको नजर आएगा। दबाव निफ्टी पर बनाने का जिम्मा रिलायंस का है, 0.5% की कमजोरी के साथ रिलायंस नीचे है। तो रिलायंस, टाटा स्टील और इन्फोसिस ये 3 दिग्गज हैं जो निफ्टी पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। फार्मा शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज में 0.5% का नुकसान आपको नजर आएगा। मजबूत क्या है, तेल कंपनियां हैं मजबूत, बीपीसीएल 1% की तेजी के साथ है निफ्टी का टॉप गेनर। एचयूएल में 0.5% की मजबूती आपको दिखेगी। आईशर मोटर्स भी 0.5% मजबूत खुलता दिख रहा है। तो थोड़ी बहुत खरीदारी एफएमसीजी शेयरों में दिख रही है, लेकिन कमजोरी का रुझान मेटल्स में आपको साफ नजर आएगा और आईटी शेयरों में भी। बाजार स्टेबल है, 24,500 के आसपास निफ्टी पर, 51,125 के आसपास बैंक निफ्टी पर और 200 पॉइंट नीचे सेंसेक्स आपको दिखेंगे। वायदा कारोबार की तरफ आइए। स्टॉक ऑफ द डे आईओसी टॉप गेनर 2% की मजबूती के साथ और 2% मजबूत है अदानी ग्रीन 1250 के लेवल के आसपास। HAL यहाँ पर 1.25% की मजबूती है, HPCL में भी 1.25% की मजबूती है, हेवल्स 1% मजबूत है, यानी कि एश लेटर के लिए दिन आज ठीक दिख रहा है। जुबिलेंट फूड कल 5% लुढ़कने के बाद आज 1% है मजबूत। ऑयल इंडिया में भी 1% की मजबूती आपको दिखेगी। तेल कंपनियों में मजबूती है, ये साफ नजर आ रहा है। तो HP, BP, IOC, ऑयल इंडिया ये मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। हल्की फुल्की खरीदारी आपको दिखेगी एफएमसीजी शेयरों में, जुबिलेंट फूड, HUL, UBL, कोलगेट ये सब के सब हरे निशान में खुलते हुए आपको नजर आएंगे। कमजोर क्या है, सेल 3% के नुकसान के साथ है टॉप लूजर। एंजल 1 2.5% नीचे है। जेएसडब्ल्यू स्टील में 2% का नुकसान, एनएमडीसी 2% नीचे, MCX 2% नीचे, BSE 2% नीचे। आज एक्सचेंजेस में भी थोड़ा नुकसान वाला दिन है, तो ये है आपके लिए मेटल और माइनिंग शेयर आज विशेष तौर पर कमजोर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर डालिए नजर। मिड कैप इंडेक्स 250 पॉइंट नीचे, आज थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कमजोरी का रुझान है, 0.5% नीचे, 100 पॉइंट नीचे ये भी है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर दोनों 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत करते दिख रहे हैं। गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, डे लो पर आते हुए निफ्टी पर अब हम 70 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी पर भी 70 पॉइंट नीचे। तो ये है अब तक का रुझान, 250 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। नया बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर है। सर आज थकान दिखाई दे रही है मिड और स्मॉल कैप स्पेस में। 14 दिन पूरा ब्रॉडर मार्केट चला है, उसके बाद आज हम देख रहे हैं प्रेशर काफी ज्यादा दिख रहा है। एक्सारो टाइल्स, पीटीसी इंडिया, ITI ये सारे स्टॉक्स 1.5 से 4.25% नीचे खुलते दिखाई दिए हैं। टेक्स मैको रेल स्पेस चला हुआ था, लेकिन आज हम देख रहे हैं यहाँ पर भी प्रेशर बनता दिख रहा है। टेक्स मैको रेल है, एयरकॉन इंटरनेशनल देख लीजिए, ये दोनों ही स्टॉक से दबाव लेकर खुले हैं। एक्सचेंजेस आज थोड़ा सा सुस्ताने के मूड में और BSE देखिए आज 1.25% की कमजोरी वहां आती दिख रही है। जैन इरिगेशन, शक्ति पंप्स, MMTC, PCBL ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो 1 से 1.5% नीचे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रेशर हमने देखा एम्फीबीन एवेन्यूज, जोमैटो, ईज माई ट्रिप, यूको बैंक, उज्जीवन, SFB, GM फाइनेंशियल, साउथ इंडियन बैंक, SJVN, डिलीवरी इन सब में नजर आ रहा है। तो कल अधिकतर स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाने के बाद आज यहां पर मुनाफा वसूली जरूर हावी दिख रही है, लेकिन कुछ मजबूती वाले स्टॉक्स हैं उस पर भी नजर डाले थे। 3% ऊपर NACL इंडस्ट्रीज है, अदानी ग्रीन 2.25% ऊपर खुला है। शक्ति पंप्स हम देख रहे हैं 1.5% की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई। कैस्ट्रोल इंडिया, एशियन ग्रेनिटो, रेमंड कुछ एक स्टॉक्स हैं जो हल्की फुल्की स्ट्रेंथ लेकर खुलने की अपने आप को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेमन ट्री, शार्लेट होटल्स, मैक्स हेल्थ केयर में भी हम देख रहे हैं हल्की 1/4 से 1/3% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो ऑल एंड ऑल सर हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो मिड और स्मॉल कैप स्पेस 14 दिनों तक फराटा रफ्तार दिखा रहा था, आज इसकी रफ्तार धीमी हुई है और आज सुस्ताने के मूड में अधिकतर स्टॉक्स जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन।
24,475 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी एक बात है कमजोर नहीं हो रहा, तो आज बैंक निफ्टी संभालने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है जुबिलेंट फूड को लेकर आती दिख रही है, और कंपनी की तरफ से सफाई आई कि जो जुबिलेंट ग्रुप हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के साथ एक डील करना चाहता था जिसमें बड़ी स्टेक उनकी खरीदने का इरादा था, और कल स्टॉक 5% इसी वजह से टूटा था कि हो सकता है वो स्टेक के लिए पैसा जुटाने के लिए हिंदुस्तान कोका कोला को जो पैसा देना है उसके लिए जुबिलेंट ग्रुप को पैसे की ज़रूरत पड़े। लेकिन उनका ये कहना है पहली चीज़ कि जुबिलेंट फूड इस डील का हिस्सा नहीं है, ये ज़रूर कहा है। अब वो उसके लिए स्टेक बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो डील का हिस्सा नहीं है, ये सफाई कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी जुबिलेंट फूड के लिए। ये एक जुबिलेंट फूड के शेयर होल्डर्स के लिए ये रिलीफ की बात है। आइए जरा एक बार चार्ट पर कुणाल जी से राय लें। कुणाल जी, क्या कहीं कोई सपोर्ट लेवल के आसपास है और किसी के पास है तो क्या करना चाहिए उन्हें? अनिल जी देखिए, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए जुबिलेंट फूड वर्क्स में देखने को मिल रही है। स्टॉक के लिए एक बड़ी हर्डल है चार्ट पर, और ये 710 712 के आसपास का लेवल है, और इन्हीं लेवल से टकराकर अभी हमने इसमें नीचे आते हुए स्टॉक को देखा है। तो मेरी राय में एक अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से हो रही है। अगर ये रिकवरी टिक जाती है तो जो कल का डाउनवर्ड प्रेशर था वो एक बार के लिए रुक जाएगा और स्टॉक में वापस एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिख सकती है। 710 पार करेगा तब इस स्टॉक में नई खरीदारी की मेरी राय होगी। जिनके पास पोजीशन है उछाल में एक बार के लिए निकल जाए, 710-15 के लेवल्स पार हों तो फिर इसमें नई खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल जुबिलेंट फूड पे सफाई आती हुई और ये राय बनती हुई चार्ट्स पर। लेकिन आइए शो का पहला बिगुल आ गया है सिडानी साहब की तरफ से, सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए नेहा, ये जो स्टॉक है इसका लीड मुझे अनिल जी से ही मिला है, क्योंकि आईओसी उन्होंने रेकमेंड किया अभी आज सुबह, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी स्ट्रांग है, तो इसी में से एक समूह में से कंपनी लाए हैं वो एचपीसीएल हिंद पेट्रो पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 425 का, 425 का अभी का प्राइस होगा 416 के करीब का, और पोजिशनल टारगेट वो 6 से 12 महीने का होगा 474 का। हिंदुस्तान पेट्रो, हिंद पेट्रो मार्च 2021 वजह डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। अब क्रूड का $75 पे रहना बेनिफिट करता है अर्निंग्स और मार्जिन दोनों को। लार्जेस्ट रिफाइनिंग है, Q2 के मार्केटिंग वॉल्यूम्स भी 7% बढ़ते हुए दिखे, 10.8 मिलियन टन। साथ ही साथ H1 की जो रिफाइनरी की थ्रूपुट है, जो मार्जिन है 6.54 मिलियन टन रहा, GRM $9 के करीब रहा, तो ये बरकरार रह सकता है आने वाले समय में। 70 से $80 का जो क्रूड ऑयल है ये बेनिफिट करेगा सारे ही OMCs को, इंक्लूडिंग HPCL। साथ ही साथ रशियन क्रूड जो है वो 40% ऑफ द इनपुट क्रूड मिक्स है, जो सस्ता मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फ्यूल कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग है, और प्लान कर रहे हैं 75,000 करोड़ का केपेक्स करने का आने वाले 5 साल में, जो रिन्यूएबल्स, रिफाइनिंग, इस सब सेगमेंट में ये निवेश करेंगे। तो HPCL 425 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 474 का 6 से 12 महीने का टारगेट। OMCs बजिंग है और HPCL आती हुई पिक सिद्धार्थ जी की तरफ से। लेकिन आइए राजेश पालविया जी, कभी